हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ राजीव में आपका स्वागत है। आज हम लोग तुर्की से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की को। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है तथा एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। याद रखिएगा, एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पान इस्लामिज्म का नारा किसने दिया था? पान इस्लामिज्म का नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल हमीद द्वितीय। पान इस्लामिज्म का नारा अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया था। तीसरा क्वेश्चन है, युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल में कब हुआ था? युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? याद रखिएगा, अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल में। और कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1908 ईस्वी। युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत 1908 ईस्वी में अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। चौथा क्वेश्चन है, सेव्र की संधि कब हुई थी? सेव्र की संधि कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 अगस्त 1920 ईस्वी को। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ एक भीषण अपमानजनक संधि हुआ था, जिसे सेव्र की संधि के नाम से जाना जाता है। ये 10 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। मुस्तफा कमाल पाशा ने सेव्र की संधि को मानने से इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुस्तफा कमाल पाशा को। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा को माना जाता है। लूसेंट में जितने भी लाइन दिया हुआ है फ्रेंड्स, उस सभी के सभी लाइन का मैंने क्वेश्चन बना दिया है। क्वेश्चन फॉर्म में जल्दी याद होता है, इसलिए क्वेश्चन इस तरह से याद रखना अच्छा होगा। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छठा क्वेश्चन है, अतातुर्क के नाम से किसे जाना जाता है? अतातुर्क के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुस्तफा कमाल पाशा को। तुर्की के इतिहास का मतलब है मुस्तफा कमाल पाशा। याद रखिएगा, अतातुर्क का मतलब होता है तुर्की का पिता। तुर्की का पिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिए, मुस्तफा कमाल पाशा को। सातवां क्वेश्चन है, मुस्तफा कमाल पाशा का जन्म कब हुआ था? मुस्तफा कमाल पाशा का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 19 मई 1881 ईस्वी को। मुस्तफा कमाल पाशा का जन्म 19 मई 1881 ईस्वी को सेलेनिका में याद हुआ था। याद रखिएगा, सेलेनिका में हुआ था। मुस्तफा कमाल पाशा के पिता का नाम अली रजा था। याद रखिएगा, मुस्तफा कमाल पाशा के पिता का नाम अली रजा था। आठवां क्वेश्चन है, तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन कब हुआ? तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1889 ईस्वी को। तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन 1889 ईस्वी में हुआ था। नौवां क्वेश्चन है, अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्तफा कमाल पाशा ने कब की? याद रखिएगा, अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? मुस्तफा कमाल पाशा ने। और कब किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 ईस्वी को। अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्तफा कमाल पाशा ने 1919 ईस्वी में किया था। 10वां क्वेश्चन है, लोजान की संधि जो कि तुर्की एवं यूनान के बीच में हुआ था, कब हुआ था? लोजान की संधि तुर्की एवं यूनान के बीच में कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1919 ईस्वी। लोजान की संधि कब हुई थी? 1919 ईस्वी को। और लोजान की संधि किसके बीच हुई थी? तो याद रखिएगा, तुर्की एवं यूनान के बीच में। 11वां क्वेश्चन है, तुर्की की गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी? तुर्की की गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
23 अक्टूबर 1923 ईस्वी को। तुर्की के गणतंत्र की घोषणा 23 अक्टूबर 1923 ईस्वी को हुआ था। 14वां क्वेश्चन है, तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति कौन बना था? तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति कौन बना था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुस्तफ़ा कमाल पाशा। तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति मुस्तफ़ा कमाल पाशा बना था। याद रखिएगा, कमाल पाशा ने 3 मार्च 1924 को खिलाफत को समाप्त कर दिया था। याद रखिएगा, खिलाफत को मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने 3 मार्च 1924 को समाप्त कर दिया था। 15वां क्वेश्चन है, रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी का संस्थापक कौन था? रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुस्तफ़ा कमाल पाशा। रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी का संस्थापक मुस्तफ़ा कमाल पाशा था। मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं? तुर्की भाषा परिषद की स्थापना 1932 ईस्वी में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना तुर्की में लागू हुआ 1933 ईस्वी में। तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा 1924 ईस्वी में किया गया तुर्की मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा। इस्तांबुल में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने किया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन करवाया मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। कब से ग्रेगोरियन कैलेंडर जो लागू हुआ था, इसका प्रचलन जो लागू हुआ था वो कब से हुआ था? 26 दिसंबर, याद रखिएगा 26 दिसंबर 1925 से। ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा 26 दिसंबर 1925 से लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका नाम प्राचीन नाम कुस्तुनतुनिया था? किसका प्राचीन नाम कुस्तुनतुनिया था? इसमें मिस्टेक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, तुर्की के इस्तांबुल शहर का प्राचीन नाम कुस्तुनतुनिया था। याद रखिएगा, तुर्की के इस्तांबुल शहर का प्राचीन नाम कुस्तुनतुनिया था। लास्ट क्वेश्चन है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा की मृत्यु कब हुई? मुस्तफ़ा कमाल पाशा की मृत्यु कब हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1938 ईस्वी। मुस्तफ़ा कमाल पाशा की मृत्यु 1938 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 3-4 क्वेश्चन, जैसे कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था, लोजान की संधि कब हुई थी, अतातुर्क के नाम से किसे जाना जाता है। इस तरह से जो भी 5-6 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।